खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते 1 वर्षीय फलोत्पादन कार्यक्रम। मक्का में दीमक के प्रभाव से बचाव की तकनीकी जानकारी। कुम्हड़ा के पूसा किस्म और लीली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 वर्षीय फल जैसे केला आदि के उद्यान के योजना चलाए जाते है। एकर अंतर्गत राज्य के ऐसे किसान जेकर में अधिकतम 4 हेक्टेयर है वो शामिल है। ये हितग्राही किसान मन ला कुल लागत के 50% अनुदान दिए जाही, जेला 2 किस्त में दिए जाही। अगर जीवित पौधा के प्रतिशत दूसरा वर्ष में 90% है तो दूसरा किस्त मिलही। तो हमार किसान भाई मन सरकार के ये योजना ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गर्मी के दिन में मक्का फसल ला बोए के समय में दीमक के प्रभाव ज्यादा रहते। ये दीमक मक्का के पौधा के पास में अपन घर बना लेते और पौधा ला भीतर चूस के नष्ट कर देते। एकर ले पूरा फसल बर्बाद हो जाते। दीमक के प्रकोप ले बचे बर प्रभावित क्षेत्र में क्लोरपायरीफस 1.5% चूर्ण ला 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर से दीमक मन नष्ट हो जाते और मक्का के उत्पादन बने होते, जेकर ले हमार किसान भाई मन मक्का के फसल के बने उत्पादन करके लाभ कमा सकते। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि बजट पर कुल रुपया 6.244 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं, जिनहर कुल बजट के 17% आए। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये घास काटे के उपकरण हरे। ये उपकरण बिजली और बैटरी दोनों में चलते। ये उपकरण में एक गोल रिंग रही थे जेमा 2 ब्लेड लगे रही थे। ये रिंग मले एक पट्टा बैटरी या बिजली में चलने वाला मोटर में फंसे रही थे। जब मोटर चलते तो ये 2 ब्लेड वाले रिंग घूमते। सामने के खांचा में घास ला डाल दिए जाते, जिन्हा खांचा के सहायता ले खिसकते हुए ब्लेड तक पहुँचते और घास कटे ला धर लेते। ये उपकरण से अपन इच्छा अनुसार छोटे या बड़े घास काटे जा सकते। तो हमारे किसान भाई मन ये उपकरण की सहायता ले अपन कार्य ला आसानी से कर सकते। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला कुम्हड़ा के एक उन्नत किस्म पूसा की जानकारी देवथन। ये किस्म पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। कुम्हड़ा दिखे में गहरा हरा, मोटा परत, गूदेदार, हल्का चपटा, खाए में स्वादिष्ट और बने उत्पादन देते। लगभग 2 ले 3 माह में तैयार ये फसल के एक फल लगभग 5 ले 10 किलोग्राम तक के वजन रही थे। तो हमार किसान भाई मन कुम्हड़ा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के संगे संग फल फूल के भी खेती करते और बने मुनाफा कमाते। ऐसन है बेमेतरा जिला के किसान राघव भैया अपन 2 एकड़ के खेत में लिली फूल के खेती ला बने उन्नत तरीका ले करत हवे। जानकारी देवत राघव भैया बताते कि ओखर ये लिली के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 30 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवे। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 80 हजार ले 90 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। तो ओखर ये सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेते और बने मुनाफा कमाते। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में गर्मी और उमस रहे के संभावना है। रात में भी मौसम उमस से भरे रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1213 रुपया और अधिकतम भाव 1510 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में केला के बने आवक देखे गए है। एक व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 12 ले 15 रुपया दर्जन है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया दर्जन में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800 1801 551 पर संपर्क करें।
किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कृषि दर्शन देखैया जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाइयों, आप मन हा साग सब्जी और धान के खेती तो करथो, फिर आज हमन हा आप मन ला जानकारी देवथन गेहूं के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में। गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों को अपने प्रक्षेत्र की मिट्टी की जांच नियमित रूप से करवाना चाहिए। अनुमोदित उर्वरक और खाद का प्रयोग करना चाहिए। इससे उत्पादकता में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही लागत में कमी भी आती है। हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने गेहूं की व्यापारिक खेती लेना शुरू भी कर दिया है। आज हमारे राज्य के गेहूं उत्पादक किसान लाभदायी दशा में है। गेहूं की अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव हैं जिस पर हमारे राज्य के किसान भाइयों को गौर करना चाहिए। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए खेत को इस तरह से तैयार करना चाहिए। खेत की गहरी जुताई कर पिछली फसल के घास पुआल को मिट्टी में दबा दें। गोबर की खाद 15 से 20 गाड़ी प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह से मिला दें। नमी कम होने पर पलेवा करें। मिट्टी जब भुरभुरी सी हो जाए तो दीमक और अन्य कीड़ों की रोकथाम के लिए क्विनोलफास 1.5% या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। गेहूं की खेती में बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। फास्फेटिक खाद बुआई से पहले खेत में मिलाएं। गेहूं की वैज्ञानिक खेती के लिए बहुत सी नई जानकारियां भी हमारे राज्य के किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध है। प्रमाणित उन्नत किस्म के स्थान विशेष और क्षेत्र विशेष के बीजों को ही बोएं। बीज उस क्षेत्र विशेष के लिए अनुमोदित हो। सिंचित, असिंचित, मैदानी, पठारी आदि क्षेत्रों के लिए जो किस्म हो उसे ही बोया जाना चाहिए। इसी तरह से लवणी और क्षारीय भूमि के लिए निर्धारित बीजों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्नत किस्म के बीज विश्वसनीय स्रोतों से ही क्रय करें और बुआई से पहले उन बीजों का बीजोपचार अवश्य करा लें। बीजोपचार के लाभ इस तरह से हैं। बीजों में अंकुरण अच्छा होता है, कम लागत में अधिक उपज प्राप्त होती है, भूमि और बीज दोनों ही निरोगी रहते हैं, बीजों को सड़ने से रोका जा सकता है, पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। गेहूं के बीजों के बीजोपचार के लिए मैनकोजेब या थायरम का 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। बाविस्टिन, बीटावैक्स 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज को 20% नमक के घोल में डुबोकर निकाल लें। साफ पानी में धोकर छाया में सुखाएं, फिर बोएं। ऐसा करने से गेहूं में टुंडा और ईयर कोकल रोग नहीं होता है। बीजों के अच्छे जमाव के लिए 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से एजेक्टोबैक्टर जीवाणु कल्चर का प्रयोग किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, गेहूं की खेती में बुआई का समय अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जरूरी है कि बुआई समय पर ही की जाए। किसान भाइयों, पानी है तो जिंदगानी है। काबर की मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधा मन ला भी पानी के जरूरत होते। तो गेहूं के खेती में पानी कतका मात्रा में और कब कब सिंचाई किया जाना चाहिए, अब जानकारी लेवन। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई शुरुआती 20 दिनों में ही कर लेना चाहिए, जिससे क्राउन रूट का निर्माण आसानी से हो जाता है
और कल्ले ज्यादा आते हैं। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद कल्ले बनते समय और तीसरी सिंचाई 60 से 70 दिन प्रति गांठ बनते समय। चौथी सिंचाई 80 से 90 दिनों में पुष्पावस्था में। पांचवी सिंचाई यानी 90 से 100 दिनों में दी जानी चाहिए। यदि पानी उपलब्ध हो तो छठवीं सिंचाई 115 से 120 दिनों में करने से दाने अच्छे आते हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का उपयोग किया जाए तो जल की बचत भी होती है। किसान भाइयों, अब बारी है खाद प्रबंधन के। गेहूं के खेती करत हो आप मन हा त ओमा खाद डाले के बहुत जरूरत होथे। काबर की खाद हा फसल के पोषण करथे और ओकर पैदावार ला बढ़ाथे। त कौन से खाद कब कब और कतका मात्रा में डाले जाना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। नत्रजन और उर्वरकों को 4 बराबर भागों में बांटें। आधी मात्रा बुआई से पहले खेत में डालें, बाकी की मात्रा दूसरी सिंचाई पर दें। पोटाश की मात्रा बुआई के समय देना चाहिए। खरपतवारों का नियंत्रण यांत्रिकी और रासायनिक विधियों से किया जाना चाहिए। फसलों को कीटों और रोगों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक विधि का विज्ञान सम्मत प्रयोग किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं के खेती में थोड़ा रोग लगे के भी डर रही थे, तो रोग से बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव कतका मात्रा में किए जाना चाहिए जेकर से फसल ला बचाए जा सके, आवो जानकारी लेवन। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना छेदक कीट, पायरिल, मकड़ी और तेला। गेहूं की फसल के रोग इस प्रकार से हैं: झुलसा रोग, करनाल बंट, गेहुआ रोग, चूर्णी फफूंदी रोग, पत्ती कंडवा रोग, ईयर कोकल रोग। फसल पकने पर कटाई करें। ज्यादा पकने पर दाने खेतों में ही झड़ने लगते हैं। फसल की कटाई मड़ाई समय से करें और मड़ाई करते समय ध्यान रखें कि मशीन से दाने कटे नहीं। और बोरी बंद से पहले नमी से अवश्य गेहूं को सुरक्षित कर लें। भंडारण के लिए कोठरी का प्रयोग करें और रासायनिक दवाओं का प्रयोग कीटों से बचाने के लिए करें। किसान बंधुओं को सलाह है कि सल्फास या ईडीबी डालकर भंडारण करें। हरित क्रांति ने गेहूं की खेती का अर्थ ही बदल डाला है। गेहूं का अर्थ पोषण यानी पौष्टिकता से है। ये अर्थ हरित क्रांति के आने से पहले तक माना जाता था, लेकिन अब इसके मायने बदल गए हैं। अब ये आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक बन गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस अपारंपरिक फसल के लिए हमारी शुभकामनाएं। छोटे छोटे मोर बार मुंदरी गढ़ा देना छोटे छोटे मुना मुंदा मोती डारो छोटे छोटे मोर बार मुंदरी गढ़ा दे राम 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 छोटे छोटे मुंदरी गढ़ैया रातना पूरा गए गे नहीं दिखा निरा मैया देवर को नहीं दिखे मुंदरी गढ़ैया रतन पूरा गए नहीं दिखा नैरा मोना देवर हो नहीं दिखे।
बार बहुटा गढ़ा दे राम छोटे छोटे मुना मुनगा मोती मोलू रे गारो छोटे छोटे मोर बार बहुटा गढ़ा दे राम छोटे छोटे बहुटा गढ़ैया रातना पूरा गए गे मेरा मोहिया देवर गो नहीं गए बहुटा गढ़ैया रतना पूरा गे नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं हे मेरा मोहिया देवर गो नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर गो नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं दिखे करधन गढ़ैया रातना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर गो नहीं दिखा करधन गढ़ैया रतना पूरा गे नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं दिखा मुना मुनगा मोती मालूरा डार गो छोटे छोटे मोर बार करधन गढ़ा देना छोटे छोटे मुना मुनगा मोती मोलू रे गारो छोटे छोटे मोर बार करधन गढ़ा दे राम 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 छोटे छोटे करधन गढ़ैया रातना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर गो नहीं दिखा करधन गढ़ैया रतना पूरा गे नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं दिखे मेरा मोहिया देवर गो नहीं दिखा मेरा मोहिया देवर गो नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं दिखे मुना मुनगा मोती मालूरा डार गो छोटे छोटे मोर बार सूता गढ़ा देना छोटे छोटे मुना मुनगा मोती मालूरा डारो छोटे छोटे मोर बार सुतिया गढ़ा दे राम छोटे छोटे मोर बार सुतिया गढ़ा देना छोटे छोटे मोर बार सुतिया गढ़ा देना छोटे छोटे मोर बार सुतिया गढ़ा दे राम छोटे छोटे मोर बार सुतिया गढ़ा दे राम छोटे छोटे सूता गढ़ैया रातना पूरा गए गे नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा सूता गढ़ैया रतना पूरा गए नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं दिखे मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा नीरा मोहिया देवर हो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखे मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा 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 मैया देवर गो नहीं दिखा नीरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा मेरा मैया देवर गो नहीं दिखा किसान भाइयों अब जाए के बेरा होगे फिर हमन आशा करत हन आज हमन हा आप मन ला गेहूं के खेती के सुघर जानकारी दे हवन तेकर लब आप मन जरूर उठाओ अवैया अंक में एक नवा जानकारी और एक नवा फसल के साथ फिर उपस्थित होबो तब तक बर दो विदा जय जोहार।